नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति का जो इकाई है वो स्तंभ एवं मीनार। स्तंभ एवं मीनार से संपूर्ण जानकारी है, संपूर्ण जीके हैं। हम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, आपको नोट्स हैं बना हुए मिलेंगे और इन नोट्स के माध्यम से हम स्तंभ एवं मीनार मिलेंगे। दोस्तों, कला एवं संस्कृति में स्तंभ एवं मीनार में से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस हो, सीईटी हो, बीएसटीसी हो या फिर पशु परिचर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो रेगुलर क्लासें हैं वो आपका नोटिफिकेशन उसको आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला है स्तंभ एवं मीनारों में से विजय स्तंभ। देखिए, विजय स्तंभ कहाँ है तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ में ही है। ठीक है, अब विजय स्तंभ के बारे में और पढ़ते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 122 फीट ये विजय स्तंभ है। ये ऊंचा है कितना है, 122 फीट। और कितनी मंजिल है, 9 मंजिल इमारत बनी हुई है। कौन है, विजय स्तंभ है, 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिल इमारत बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसका निर्माण निर्माण है ये 1440 से लेके 1448 ईस्वी के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य हुआ था। अब देखिए किसने करवाया था, ये करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। अब देखिए कब करवाया था, जैसे मतलब क्यों करवाया था, तो ये सारंगपुर जो विजय हुआ था जो 1437 ईस्वी में, उसके उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने इसका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विजय स्तंभ है, इसमें 157 सीढ़ियां बनी हुई है और इसके आधार है, इस आधार की जो चौड़ाई है वो 30 फुट है। कितनी है, 30 फुट है। इस चीज को भी ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ का शिल्पी कौन था, तो शिल्पी था जैता। कैसे याद रखना है, विजय के अंत में क्या आ रहा है, जय आ रहा है, तो जय से हमें याद रखना है, जैता याद रखना है। ठीक है, तो विजय स्तंभ का शिल्पी कौन था, वो जैता था। आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ है, इसकी प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी या फिर इसको विष्णु मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, जिस कारण उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा है। ठीक है, विष्णु पूछ लें कि एग्जाम में कि विष्णु विष्णु ध्वज है ये कहाँ है, तो कौन सी मंजिल पर है, तो ये प्रथम मंजिल पर है, जिसको कुंभ स्वामी या फिर विष्णु मंदिर भी कहा है। और इसको विष्णु ध्वज किसने कहा था, तो उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में, किस भाषा में, अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। देखिए जो विजय स्तंभ है इसमें मैंने बता दिया कि ये इसमें 9 मंजिलें, जो आपकी 9वीं मंजिल है इस पर किस भाषा में, अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो एग्जाम में पूछ ले तो इसको जरूर याद रखना, तीसरी मंजिल पर है और 9 बार लिखा हुआ है, और भाषा कौन सी, अरबी भाषा में लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए विजय स्तंभ के चारों ओर क्या है, मूर्तियां हैं। मूर्तियां होने के कारण इनको अजायब घर भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान की प्रथम इमारतें, याद रखना राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है, तो विजय स्तंभ है, जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया था। कब किया था, 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। तो प्रतीक चिन्ह, अब पूछ लें कि ये प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ का तो क्या है, तो बताना है आपको, राजस्थान पुलिस है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। अब देखिए विजय स्तंभ है, इनके उपनाम क्या हैं, तो उपनाम देखिए इसको विक्ट्री टावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्ट्री टावर भी कहते हैं। अब देखिए अलग अलग इतिहासकारों ने इनके अलग अलग नाम दिया है। तो कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार नाम दिया, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ। अब इसको याद कैसे करना है, क से कर्नल और क से कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ, ऐसे। रोम के टार्जन के समान इनका नाम किसने दिया, तो ये फर्ग्यूसन ने दिया। किसने दिया, देखिए विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान भी नाम दिया गया, तो ये दिया गया फर्ग्यूसन ने दिया गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम विधि है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था आरपी व्यास ने। कैसे याद रखना है, बीच में क्या है, हिंदू प्रतिमा, प्रतिमा आ रहा है ना, तो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो पी से प्रतिमा हो जाएगा। आर से मान लेते हैं राजस्थान है, क्या है, राजस्थान, और राजस्थान कहाँ किस में है, तो ये हिंदुस्तान में, कहाँ है, हिंदुस्तान में। ठीक है,
बस इतना याद रखना। तो हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम विधि है वो आर.पी. व्यास है। अगला है कि संगीत की भव्य चित्रशाला भी कहते हैं इनको। और ये किसने कहा था? ये डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा था। तो कैसे याद रखना है? स से क्या हो जाएगा? संगीत हो जाएगा। स से क्या हो जाएगा? संगीत। और यहाँ पे स से क्या हो जाएगा? सीमा हो जाएगा। तो संगीत की भव्य चित्रशाला विजय स्तंभ को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष भी कहते हैं। तो ये किसने कहा? तो ये कहा था गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। अब इसको देखिए याद कैसे करना है। अब देखिए गौरी शंकर, पीछे क्या आ रहा है? शंकर। तो शंकर किससे संबंधित है? देवता से संबंधित है। हालांकि जो गौरी शंकर है वो देवता तो नहीं है लेकिन भगवान है, ठीक है। लेकिन इनको हम किससे रिलेटिव करेंगे? देवता से रिलेटिव करेंगे। किससे? देवता से। तो पूछ लें कि पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष जो विजय स्तंभ को कहा जाता है, तो ये किस इतिहासकार ने इसका नाम दिया था? तो किसने दिया था? देवता से हम याद रख लेना है शंकर। शंकर भगवान शंकर और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। लोक जीवन का रंगमंच, ये किसने कहा था? तो ये गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। इसको कैसे याद रखना है? देखिए लोक जीवन यानी कि जो लोक जीवन भगवान कृष्ण ने जो बिताया था वो किसके साथ बिताया था? तो भगवान कृष्ण ने जो लोक जीवन बिताया था वो गोपियों के साथ बिताया था। किसके? गोपियों के साथ। तो यानी कि गोपीनाथ और लोक जीवन, तो ये इससे आप रिलेटिव कर सकते हो। अगला है कि विष्णु धवज, तो हमने ये पहले ही पढ़ा था। विष्णु धवज जो उपेंद्र नाथ डे ने कहा था इनको विष्णु धवज, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जो कीर्ति स्तंभ, ठीक है। कीर्ति स्तंभ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो कीर्ति स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? ये भी चित्तौड़गढ़ में है। अब देखिए ये चित्तौड़दुर्ग में स्थित है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़दुर्ग में ही स्थित है। और इससे जैसे जैन स्तंभ, क्या जैन स्तंभ, ये देख लेना, ये जैन जैन से संबंधित हैं। तो जैन स्तंभ या फिर मेरू मेरू कनक प्रभु भी कहते हैं इनको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? तो देखिए इसका निर्माण हुआ था 12वीं सदी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि जो आपका अब बताया गया है कि कीर्ति स्तंभ इसका निर्माण है ये 12वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 12वीं सदी में। अब देखिए कीर्ति स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 75 फीट है। कितनी है? 75 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये कितने मंजिल पर बना हुआ? 7 मंजिल पर बना हुआ। देखिए क्या आ रहा है? 7 मंजिल हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फुट है। तो यहाँ पे रिलेटिव कर रहा है तो आपको 7 को 10 से गुणा कर देना है। तो क्या आ रहा है? 70 आ रहा है। तो 70 के आसपास क्या आ रहा है? तो 75 फुट और 7 ये आपस में रिलेटिव कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो 75 फीट इसकी ऊंचाई है, 7 मंजिल है। आगे बढ़ते हैं। ये इमारत जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या फिर ऋषभ देव, इसको समर्पित हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जैन धर्म से संबंधित हैं। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या फिर ऋषभ देव, उनको समर्पित की गई हैं। ठीक है। कौन है? कीर्ति स्तंभ। अगली है हमारी ईसरलाट। क्या है? ईसरलाट। ईसरलाट कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में। इसका निर्माण है, देखिए यहाँ पे जयपुर वैसे भी 2 जिले हैं। एक तो है जयपुर शहर जिसको जयपुर के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है जयपुर ग्रामीण जिसको जयपुर ग्रामीण के नाम से जाना जाता है। अगर जयपुर आ जाए, सिर्फ जयपुर आ जाए तो ये समझ लेना वो जयपुर शहर से संबंधित हैं। ठीक है। अगर जयपुर ग्रामीण आएगा तो पूरा नाम आएगा जयपुर ग्रामीण। अब देखिए इसरलाट है, इसका जो निर्माण है 1749 ईस्वी में। कब हुआ था? 1749 ईस्वी में। किसके द्वारा? स्वाई ईश्वर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? स्वाई ईश्वर सिंह के द्वारा। इस इमारत को सरगासूली भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? पूछ ले एग्जाम में कि सरगासूली किसका नाम है, तो ऑप्शन में दे देखे कि इसरलाट का। तो इसरलाट कहो या फिर सरगासूली कहो, एक ही है। और ये कहाँ है? जयपुर में है, जिसका निर्माण 1749 ईस्वी में स्वयं ईश्वर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ईश्वर से ईश्वरलाट, इससे आप रिलेटिव कर सकते हो। अगला है घंटाघर। घंटाघर कहाँ स्थित है? तो घंटाघर स्थित है बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित। निर्माण किसने करवाया? तो राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया था? 1589 से लेकर 1594 ईस्वी के मध्य करवाया गया। क्लियर है? पूछ ले एग्जाम में कि घंटाघर कहाँ स्थित है, तो ये जो देखिए जो प्रसिद्ध घंटाघर है वो बीकानेर में स्थित है। तो वैसे भी जोधपुर में भी है लेकिन जो प्रसिद्ध है वो बीकानेर का है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। तो 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य। ठीक है। क्लियर है? अगला है कि शाही घंटाघर, एक और आ गया शाही घंटाघर। शाही घंटाघर कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में स्थित है। कहाँ है? धौलपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो निहाल सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है। कब? 1880 से लेके 1910 ईस्वी के मध्य करवाया गया। तो और इसको निहाल टावर भी कहते हैं। देखिए शाही घंटाघर को क्या कहते हैं? निहाल टावर भी कहते हैं। इसीलिए इसका निर्माण है
निहाल सिंह ने करवाया था 1880 से लेके 1910 ईस्वी के मध्य। क्लियर है। अब देखिए ये घंटाघर है, ये भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा घंटाघर है। एग्जाम में पूछ लें कि भारत का सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, जो धौलपुर का है शाही घंटाघर, जिसको निहाल टावर भी कहते हैं। और निहाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया 1880 से 1910 ईस्वी के मध्य। आगे बढ़ते हैं। अगला है वैली टावर घंटाघर। कौन सा है वैली टावर घंटाघर, कहाँ है, कोटा में है। कहाँ है, कोटा में, याद रह जाएगा। वैली टावर घंटाघर कोटा में। निर्माण कब करवाया, तो 1889 से लेके 1940 ईस्वी के मध्य करवाया गया। किसके द्वारा, उमेश सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। पॉलिटिकल एजेंट वहां का जो वैली था उसकी देखरेख में करवाया गया। क्लियर है। वैली टावर घंटाघर कहाँ है, तो ये स्थित है आपके कोटा में। कहाँ है, कोटा में है। निर्माण 1889 से 1940 के मध्य महाराव उमेश सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट वैली की देखरेख में करवाया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हमारा धर्म स्तूप। आप देखिए धर्म स्तूप कहाँ है, तो ये चूरू में स्थित है। कहाँ है, चूरू में स्थित है। इसकी स्थापना 1925 में यानी कि 1925 ईस्वी में करवाई गई। किसके द्वारा, गोपाल दास के द्वारा। किसके द्वारा, गोपाल दास के द्वारा। इसका निर्माण है लाल पत्थरों से करवाया गया, जिस कारण इसे लाल घंटाघर भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लें कि लाल घंटाघर किसको कहते हैं, तो लाल घंटाघर धर्म स्तूप है जो चूरू में स्थित है, उसको कहा जाता है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से कराया गया, इसलिए इसे लाल घंटाघर कहते हैं। और इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में गोपाल दास के द्वारा करवाई गई। आगे बढ़ते हैं। 1930 ईस्वी में यहाँ सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया। कहाँ पे, जो आपका चूरू में धर्म स्तूप है, यहाँ पे 1930 ईस्वी में यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। देखिए रेड कलर से लिखा हुआ ताकि आप समझ सको, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तिरंगा फहराया गया है 1930 ईस्वी में, याद रख लेगा। अगला है कि इसमें भगवान कृष्ण, शंकराचार्य, जगदम्बा, गुरु नानक, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई है, जिस कारण इसे सर्वधर्म सद्भाव का स्तूप कहते हैं। यानी कि सभी धर्मों का सद्भाव का स्तूप किसे कहते हैं, जो जो चूरू में बना हुआ धर्म स्तूप है, इनको कहा जाता है। और इसमें भगवान कृष्ण, शंकराचार्य है, जगदम्बा है, गुरु नानक है, महावीर स्वामी है, गौतम बुद्ध है, इनकी मूर्तियां लगी हुई है। क्लियर है। अगला है हमारा पृथ्वीराज स्मारक, जो करनाल अजमेर में है। कहाँ है, करनाल अजमेर में पृथ्वीराज स्मारक, जिसका निर्माण है तारागढ़ पहाड़ी पर करवाया गया। पूछ लें कि तारागढ़ पहाड़ी पर किस स्मारक का निर्माण है वो करवाया गया है, तो पृथ्वीराज स्मारक का निर्माण करवाया गया तारागढ़ पहाड़ी पर। इसका और ये स्मारक है पृथ्वीराज चौहान, याद रख लेना, तृतीय का है। किसका है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का है। 13 जनवरी 1996 ईस्वी में इस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया। पूछ लें को जो पृथ्वीराज का स्मारक है ये राष्ट्र को कब समर्पित किया गया, तो 13 जनवरी 1996 ईस्वी में को किया गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जंतर मंतर, काफ़ी फेमस क्वेश्चन इससे बनेंगे, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो जंतर मंतर है, देखिए सवाई जय सिंह ने जयपुर है, दिल्ली है, बनारस है, मथुरा है, उज्जैन है। उज्जैन में इस 5 क्षेत्रों में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा। पांचों याद रख लेनी है। जिसमें सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है, दिल्ली की है, जिसका निर्माण 1724 ईस्वी में करवाया गया। किसके द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा। देखिए जंतर मंतर कितनी वेधशाला हैं, तो 5 वेधशाला हैं, जयपुर है, दिल्ली है, बनारस है, मथुरा है, उज्जैन है। सबसे बड़ी वेधशाला दिल्ली की है, जिसका निर्माण है 1724 ईस्वी में करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी वेधशाला कौन सी है, तो वो जयपुर की है दूसरी वेधशाला, जिसका निर्माण 1728 ईस्वी में करवाया गया। क्लियर है। पूछ ले कि जयपुर वेधशाला का निर्माण सोई जय सिंह के द्वारा कब करवाया गया, तो 1728 ईस्वी में करवाया गया। अगला है कि जयपुर वेधशाला 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। पूछ लें कि वे जो पांचों वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है, तो जयपुर की वेधशाला है सबसे बड़ी। पूछे तो जयपुर की, सबसे पहले पूछे तो दिल्ली की हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रख लेना है। 2010 ईस्वी में जयपुर जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जिसका नाम यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। याद रख लेना, जयपुर जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो ये 2010 ईस्वी में किया गया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला है कि गडरा का शहीद स्मारक, गडरा का शहीद स्मारक कहाँ है, बाड़मेर में है। देखिए अब इसमें बस इतना याद रखना है कि गडरा का शहीद स्मारक कहाँ है, बाड़मेर में। 1965 ईस्वी के भारत जो पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए रेल 14 कर्मचारियों की स्मृति में ये बनाया गया है।
क्लियर है, इसको भी ध्यान रख लेना। 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए रेल जब्ता कर्मचारियों की स्मृति में बनाया गया। अगला है कि जुबली क्लॉक टावर कौन सा है? जुबली क्लॉक टावर कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में, जिसका निर्माण 1887 ईस्वी में। कब? 1887 ईस्वी महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती की स्मृति में अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने करवाया गया। देखिए, जुबली क्लॉक टावर है, अजमेर में है, निर्माण 1887 ईस्वी में कराया गया। महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती की स्मृति में, पूछ लिया कि विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती की स्मृति में, तो ये बताना है। तो अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने है, इसका निर्माण करवाया गया। अगला है कि अमर जवान ज्योति स्मारक कहाँ है? इतना याद रखना है कि जयपुर के इस एसएमएस स्टेडियम के पास है, जो अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर में। अगला है कि महाराणा प्रताप विजय स्मारक कहाँ है? दिवेर राजसमंद में। महाराणा प्रताप पूछ लें कि विजय स्मारक कहाँ है, तो दिवेर राजसमंद में है। उद्घाटन 2012 में करवाया गया और किसके द्वारा? राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल के द्वारा करवाया गया। क्लियर है? स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो इसका स्थानीय भाषा में मेवा का मथारा कहते हैं। पूछ लें कि मेवा का मथारा किसे कहते हैं? तो महाराणा प्रताप का जो विजय स्मारक है दिवेर राजसमंद में बना हुआ है, महाराणा प्रताप के विजय स्मारक को मेवा का मथारा कहते हैं। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने दिवेर चौकी को जीता। कब? 1582 ईस्वी में दिवेर चौकी को जीता। उसके बाद में यहाँ पर महाराणा प्रताप का जो विजय स्मारक है वो बन गया था। अगला है मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा में है। ठीक है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। ठीक है, 17 नवंबर 1983 गोविंद गुरु के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन हुआ था उससे पहले। ठीक है, जिस पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी गई, जिससे 1500 लोग मारे गए। तो ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसको कहा जाता है। पूछ लें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा जाता है? तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जयपुर परकोटा। जयपुर परकोटा कहाँ है? तो ये जयपुर में है। कहीं पर कहाँ है? जयपुर में। निर्माण कहाँ है? किसके द्वारा? स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाए गए। जैसे जय सिंह के द्वारा। ये परकोटा 9 वर्ग मील में बना हुआ है। पूछ लें कि जयपुर परकोटा इसमें ये मतलब कितने वर्ग मील बना हुआ है? तो 9 वर्ग मील में। इसके वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर थे। कौन थे? विद्याधर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, राम सिंह द्वितीय ने परकोटे को गुलाबी गुलाबी या फिर गेरुआ रंग जो 1468 ईस्वी में कहा गया। पर इस परकोटे को गुलाबी रंग या फिर गेरुआ रंग है, ये किसके द्वारा करवाया गया? तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1468 ईस्वी में इसमें करवाया गया। इसमें 7 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? चांद पोल हैं, सूरज पोल हैं, अजमेरी गेट हैं, सांगानेर गेट हैं, धुरू पोल हैं, न्यू गेट हैं या फिर ये घाट गेट है। ये सातों दरवाजे हैं इसमें। तो 7 दरवाजे कौन कौन से हैं याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, बिशप हैबर ने इस परकोटे को क्रेमलिन की दीवार से भी सुंदर बताया है। क्या? किसने बताया? बिशप हैबर ने इस परकोटे को क्रेमलिन की जो दीवार है उससे भी इसको सुंदर बताया है। आगे बढ़ते हैं, 6 जुलाई 2019 ईस्वी परकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया और ये 38वां स्थान था इन्होंने। ठीक है, क्लियर है? तो आज के सेशन में बस जो आपकी विजय जो मीनारें हैं इनसे रिलेटिव एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। कंप्लीटली जितनी भी थी हमने करवा दिए हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को पसंद आए तो इनको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आगे भी आपको ऐसे ही हस्तलिखित नोट्स हैं इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर आप हमसे मैसेज कर देना, आपको ग्रुप वगैरह है उसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो 75 68 01 38 58, 75 68 01 38 58, इससे आप कांटेक्ट कर देना हमसे, आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप वगैरह में। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इससे। ठीक है, तो कैसे लगे नोट्स कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।